हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है उसके अगले क्लास के बारे में बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि में और जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें पर्यावरण अध्ययन से इकोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कौन कौन से आ सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता करना है, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता नहीं है। नहीं तो हम सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ऊर्जा प्रवाह। देखिए पहली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ, ऊर्जा प्रवाह इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है और खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम में पाई जाती है। जैविक आवास या जैविक वास इकोसिस्टम में पाया जाता है। मृदा का गठन इकोसिस्टम की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कार्बन चक्र में किस प्रक्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में किस प्रक्रिया द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो अब सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है वातावरण से और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। और दूसरा है आपका श्वसन। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रियाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वसन। कौन सा हो जाएगा, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता जीव होगा शाकाहारी, यानी जो जीव शाकाहारी होता है वह क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इनमें से कौन सा जीव शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी होता है, हिरण है शाकाहारी, और मछली आपकी मांसाहारी होती है, और घास क्या होता है, उत्पादक होती है। तो ये भी ऑप्शन में आंसर में नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिरण। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ये आ सकता है, इसको आप याद रखिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है। देखिए अजैविक घटक का मतलब होता है कि जो घटक जीवित ना हो, यानी जीवित अवस्था में ना हो, तो उस घटक को हम क्या बोलेंगे, अजैविक घटक कहेंगे। जानवर जीवित होता है तो ये जैविक घटक है। पौधे जैविक घटक है, ये आंसर नहीं हो सकता। जलवायु जीवित नहीं होती, ये अजैविक घटक है। और सूक्ष्म जीव जीवित होते हैं तो ये कैसे हैं, जैविक घटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलवायु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कौन सा शब्द जैव विविधता को परिभाषित करता है। देखिए जैव विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जीव, यानी कि टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको हम जैव विविधता कहते हैं। तो एकल प्रजाति में अलग अलग प्रकार नहीं होंगे तो जैव विविधता नहीं होगी। विभिन्न प्रजातियां जैव विविधता को दर्शाती हैं। मृदा संरचना जैव विविधता से संबंधित नहीं है, और इकोसिस्टम जो है वो जैव विविधता को नहीं दर्शाता है। तो जैव विविधता को परिभाषित करने वाला जो शब्द होगा वो होगा विभिन्न प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक पोषण चक्र में सहायता करता है। तो देखिए पोषण चक्र में सहायता उत्पादक करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक और परजीवी। तो इसमें अगर हम बात करें तो पोषण चक्र में जो सहायता करने वाले जो जीव होते हैं वह होते हैं अपघटक। देखिए उत्पादक तो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और अपघटक जो होते हैं उत्पादक उपभोक्ता का अपघटन करते हैं, और परजीवी जो है वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो पोषण चक्र में सहायता करने वाले जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, अपघटक। अपघटक इसलिए होते हैं क्योंकि ये जब जीव मर जाता है तो जो भी पदार्थ होता है, मुख्य पदार्थ होता है, उसको पुनः मृदा में लौटाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसीलिए पोषण चक्र में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव में 4 प्रमुख गैसें होती हैं। एक होती है सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होती है मीथेन गैस, उसके बाद होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद होती है नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैसें हैं। इनके अलावा जो भी गैस होगी वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में शामिल नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर नहीं होगा, मीथेन इसका आंसर नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का एक भाग नहीं है। नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन चक्र का भाग होता है, अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन चक्र का भाग होता है, और अपघटन नाइट्रोजन चक्र का भाग होता है, श्वसन नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक वास किसे कहते हैं, यानी कि जहाँ पर जीव निवास करते हैं उसे जैविक वास कहेंगे। खाद्य श्रृंखला इसका आंसर नहीं होगा, पोषण स्तर इसका आंसर नहीं होंगे, और प्रजातियों का निवास स्थान ये सही है। ऊर्जा प्रवाह इसका आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजातियों का निवास स्थान।
नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है। तो देखिए शीर्ष उपभोक्ता उच्च मांसाहारी जीव को, उच्च जो मांसाहारी जीव होते हैं वह होता है शीर्ष उपभोक्ता। उच्च मांसाहारी जीव में उदाहरण कौन कौन से आते हैं, आपका बाघ है, बाज है और आपका मनुष्य है। तो ये सब उच्च मांसाहारी जीव में आते हैं। तो घास क्या उत्पादक है, नहीं होगा। हिरण शाकाहारी है, नहीं होगा। मछली उच्च मांसाहारी नहीं होती। बड़ी मछली उच्च मांसाहारी होती है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ। क्या हो जाएगा, बाघ। कोई पारिस्थितिक तंत्र किस कारण से अस्थिर हो सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। जैव विविधता में कमी के कारण पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर हो सकता है। ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि, ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि के कारण पारिस्थितिक तंत्र कभी भी अस्थिर नहीं होगा। जैविक अजैविक घटकों की अधिकता के कारण पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर नहीं होता। और अपघटन में कमी के कारण भी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो अस्थिर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता में कमी के कारण। क्योंकि जैव विविधता ही नहीं होगी तो खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी, खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होने के कारण खाद्य जाल प्रभावित होगा, तो इकोसिस्टम अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल नहीं है। वाष्पीकरण जल चक्र में शामिल होती है, अवक्षेपण जल चक्र में शामिल होती है, श्वसन जो है वो जल चक्र में शामिल नहीं है, संकेंद्रण भी जो है वो जल चक्र में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का एक भाग नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र का भाग होती है और श्वसन कार्बन चक्र का भाग होता है, क्योंकि उसमें बड़े जैविक पदार्थ को छोटे छोटे जो जैविक पदार्थों में तोड़ा जाता है। वाष्पीकरण कार्बन चक्र का भाग नहीं है, क्योंकि वाष्पीकरण जल चक्र से संबंधित है और अपघटन कार्बन चक्र का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव से कौन सा नुकसान हो सकता है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मृदा का क्षरण, ये राइट आंसर नहीं है। समुद्र स्तर का बढ़ना, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है कि इसके कारण जो ध्रुव हैं उन ध्रुवों की जो बर्फ है वह बर्फ पिघल रही है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। और बर्फ पिघलने के कारण जो बर्फ पिघलने के कारण जो है वो पानी जो है वो समुद्र में आ रहा है, तो समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का। और मृदा उर्वरता में वृद्धि, ये गलत है। और जल संसाधनों में वृद्धि, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। समुद्र के जल स्तर बढ़ने से क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के लगभग आधे देशों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसका ये सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव का, ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, कौन सा जैविक वाष्प का एक हिस्सा नहीं है। जैविक वाष्प का एक हिस्सा नहीं है। देखिए जहाँ पर जैविक आवास होता है वहाँ पर जल भी होता है, हवा भी होती है, और आप जैविक आवास में शिकार भी होते हैं, शिकारी भी होती है। तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जैविक आवास में धूप का होना बहुत ज़रूरी हो। तो हाँ, धूप भी होती है, जैविक आवास में धूप भी हिस्सा होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। जैविक आवास में यह जरूरी नहीं होता कि वहाँ पर शिकार पाया जाए, यह जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादक नहीं है। तो उत्पादक मतलब कि वे जीव जो उपभोक्ता हों, और उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। तो जो प्लांट नहीं है उनके अलावा जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। वृक्ष प्लांट है, ये नहीं हो सकता। घास प्लांट है, नहीं है। शैवाल प्लांट है, नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर। अगला है परजीवी पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करते हैं। तो परजीवी पारिस्थितिक तंत्र में परोपजीवी पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, अपघटक नहीं पाए जाते, उत्पादक नहीं होते। और इसमें यानी परजीवी पारिस्थितिक तंत्र में किसी दूसरे जीव पर रहकर जो जीव है वह अपना जीवन यापन करता है। तो उपभोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो परभक्षण का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परभक्षण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा परोपजीवी। क्या हो जाएगा, परोपजीवी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक घटक का अर्थ यह है कि प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, तो वह होगा कृत्रिम। और कृत्रिम कौन कौन से होते हैं, ये हम ऑप्शन के बारे में विचार करते हैं। नदी प्रकृति प्रदत्त होती है, जंगल प्रकृति प्रदत्त होता है, खेत मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, महासागर प्रकृति प्रदत्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, खेत।
नेक्स्ट है, कौन सा जैविक घटक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है? कौन सा जैविक घटक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वह जैविक घटक के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। उपभोक्ता इसका आंसर नहीं होगा, घटक नहीं होगा, परजीवी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है, आपको पर डे 20 क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हमने, इकोलॉजी है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की जो श्रृंखला है, उसमें हमने महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी स्टूडेंट पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो आपके यूपीपीएससी है या यूपीएससी एग्जाम है, सीटेट है, आरटेट है, रीट है, यूपी टेट है, आपका बिहार टेट है, या आपका उत्तराखंड टेट है, या हरियाणा टेट है, उन सभी में ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को करने के साथ साथ जो अन्य क्लासेस हैं, जो आपको प्रश्नोत्तरी कराई गई है, उनको जरूर देखें और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।